नमस्कार उत्तराखंड, स्वागत है आपका दैनिक न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ ज्योति बिस। चलिए रुक करते हैं आपके शहर की तमाम बड़ी खबरों पर। अब हम मौजूद हैं रुड़की में। अब अगर रुड़की की बात हो और प्रदीप बत्रा जी हमारे साथ ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो सर, दैनिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा हूँ और जनता की सेवा में हर बार से अपना लगे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। और सेवा से मैं समझता हूँ लोगों का आशीर्वाद मिलता है, उससे और अच्छे होते हैं। जी, चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है, अभी आप बीजेपी में हैं, बीजेपी से पहले आप कांग्रेस में थे, तब भी आप रुड़की के विधायक थे, बीजेपी में आए हैं तब भी आप रुड़की के विधायक हैं। तो लोग आपको इतना प्यार करते हैं ऑब्वियसली, तो क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या कहना चाहेंगे सर आप? ठीक है, तो जनता ही बताएगी जनता प्यार क्यों करती है। जहाँ तक मुझे लगता है जनता काम को सलाम करती है। और मेरा शुरू से ही रहा है, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था, जब मैंने पहला चुनाव अपना नगर पालिका चेयरमैन के रूप में लड़ा था, तो जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया था। और उस प्यार के बदले मैंने रुड़की में काफ़ी काम कराए हैं। नगर पालिका एक लोकल बॉडी होती है जिसमें घर घर से जुड़ने का आपको मौका मिलता है। तो डोर टू डोर कलेक्शन हो, चाहे रुड़की की सड़कें दुरुस्त करनी हो, चाहे सीवरेज का काम हो, चाहे पानी की लाइनें बिछने का काम हो, ये जो हमारी सब मूलभूत समस्याएं थी, जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, इनको मैंने हाईलाइट किया और इनको दूर करा। तो इसको जनता ने अप्रिशिएट किया। और जो रुड़की नगर पालिका एक छोटी सी नगर पालिका थी, जहाँ कर्मचारियों का और बजट का अभाव था, उसको हमने नगर निगम बनाकर उस कमी को दूर किया। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कदम रहा रुड़की के लिए, क्योंकि रुड़की शहर लगातार बड़ा हो रहा था और संसाधन जो है वो कम हो रहे थे। तो नगर निगम बने, संसाधन भी हुए और सफाई व्यवस्था दुरुस्त हुई और नगर की जो एक रूपरेखा है वो बदलाव आया उसमें। जी, अगर रुड़की की बात करें तो सर आपने रुड़की को एक नाम दिया है ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी। बट अगर देखा जाए तो अभी भी कई जगह पे कूड़ा देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समस्याएं रोज़ उत्पन्न होती हैं और समस्याओं का रोज़ समाधान होता है। तो जैसे रुड़की की जनसंख्या बढ़ रही है और शहर जो है डेवलप हो रहा है, तो कूड़ा भी बढ़ रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है और समस्याएं भी बढ़ रही हैं। तो उनका समाधान भी रोज़ होना चाहिए। नगर निगम मुस्तैदी से मैं समझता हूँ कि कर्मचारी काम कर रहे हैं और हम भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार एमएलए फंड से जो है रुड़की शहर को साफ़, सुंदर, स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। एक और स्लोगन भी मैंने दिया है, माई सिटी माई प्राइड, मेरा शहर मेरा गौरव है। तो सभी अगर इस चीज़ को समझें और माने, तो मैं समझता हूँ कि शहर गंदा नहीं होगा। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हर किसी को भागीदारी करनी पड़ेगी, हर किसी को हिस्सेदारी करनी पड़ेगी, चाहे वो शहर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे वो देश हो। बिना सबकी भागीदारी के, बिना सबकी जागरूकता के कोई भी काम संभव नहीं है। जी, कई जगह पे लोग, मतलब उत्तराखंड में मैंने पहले भी एक ऐसी वीडियो बनाई थी कि घूमने आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि रुड़की में कोई एक टूरिस्ट प्लेस ऐसा होना चाहिए जहाँ लोग हमारे रुड़की में भी आएँ? देखिए, रुड़की भौगोलिक दृष्टि से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और हमारी लाइफ लाइन माँ गंगा की अविरल धारा हमारे शहर के बीचों बीच निकलती है। इसके तहत हम लोगों ने काम भी किया। सोनानी पार्क का निर्माण हुआ और जो हमारे दो घाट हैं, लक्ष्मीनारायण घाट और वो घाट का सौंदर्यीकरण हुआ। और दो नए घाट का निर्माण भी हुआ है, रविदास घाट और वाल्मीकि घाट। आपने देखा होगा कितने लोग शाम को वहाँ पर टहलने जाते हैं और वहाँ पर गंगा का जो है आनंद लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि और भी कई सारे काम हैं होने वाले। कैनाल साइड ब्यूटिफिकेशन के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट जो है शासन को भेज रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया है कि जितने भी यहाँ पर कैनाल की साइट्स हैं उनको ब्यूटिफाई किया जाए, वहाँ पार्क बनाया जाए, वहाँ बैठने के लोगों की व्यवस्था करी जाए और घाट नए बनाए जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट जैसे मंजूर होगा तो जो रुड़की की लाइफ लाइन है उसको हम कहते हैं सुंदर करेंगे। और जो हमारा बैकलॉग वाटर है उसमें वाटर स्पोर्ट्स और कैनोइंग पर्यटक यहाँ पर आकर्षित हो और पर्यटक यहाँ पर आए। अच्छा, जब भी सर्वे होता है तो रुड़की 2 साल से दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो ऐसी क्या कमी रह जाती है सर कि रुड़की दूसरे नंबर पे आ रहा है? देखिए, तो प्रतिस्पर्धा है। रुड़की पहले नंबर 1 पे ही आता रहा, 3-4 बार नंबर है, पर अब कुछ मैं समझता हूँ कि कूड़ा का निस्तारण ठीक से नहीं हो रहा है। एक मेन चीज़ है, कूड़े का निस्तारण नहीं हो रहा है, कूड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड में डाला जा रहा है, जहाँ कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। आज आप दिल्ली में देखिए कि समस्या हो गई है कि कूड़ा के पहाड़ लगातार चारों साइड दिल्ली में हैं। तो कहीं न कहीं उससे बीमारी फैलती है और कहीं न कहीं उससे प्रदूषण भी फैलता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि रुड़की में हो। इसके लिए हमने वेस्ट टू एनर्जी एक प्रोजेक्ट जो है शासन को लिखकर भेज रखा है कि कूड़ा जो है हमारा उसका निस्तारण हो, उससे बिजली बने और वो डिस्पोज ऑफ हो। उसको हम अगर इकट्ठा करते रहेंगे तो वो कहीं न कहीं नुकसान करेगा और शहर की आबो हवा भी ख़राब होगी। तो जो हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड है इब्राहिमपुर सालियार में, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक प्लांट लगे, जिससे कि जितना कूड़ा वहाँ पर है उस सब की बिजली बने, बिजली सरकार के काम आए, बिजली पब्लिक के काम आए और कूड़े का निस्तारण हो।
तो ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि कार्रवाई चल रही है, टेंडर कॉल आउट हो चुके हैं। जिस दिन ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया रुड़की का, तो मैं समझता हूँ कि रुड़की बहुत साफ सुंदर स्वच्छ होगा और जो बिजली है रुड़की को लगातार बिजली भी मिलेगी। चलिए अच्छा, सड़कों पे नगर निगम की तरफ से स्ट्रीट लाइट्स लगी थी, लाइट से लगी ज़रूर है बट वो जलती नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर निगम जब टेंडर करता है तो नगर निगम को संज्ञान लेना चाहिए कि जिसको भी टेंडर मिले उसको एनुअल मेंटेनेंस का भी टेंडर दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं रोज़ ख़राब होती हैं। अब ट्रैफिक लाइट्स को ही ले लीजिए, ट्रैफिक लाइट्स हमने माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में 90 लाख रुपीज़ की लगवाई थी जब यशपाल राणा जी मेयर थे, तो वो लाइटें बंद पड़ी हैं, लाइटों को कोई चलाने को तैयार नहीं, ना ट्रैफिक पुलिस उसको संज्ञान ले रही है, ना नगर निगम संज्ञान ले रहा है। तो नगर निगम ने अगर टेंडर लिया लिया है, उसको लगाया है, तो उसमें मेंटेनेंस का भी टेंडर होना चाहिए साथ साथ। तो जिस कंपनी ने लगाई है उसको कॉल आउट किया जाए, उसको बुलाया जाए कि लाइट्स क्यों नहीं जल रही हैं, इनके कनेक्शन ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, पैसा सरकार लगाती है, उसको मेंटेन करना एजेंसीज़ का काम है। तो एजेंसी सुचारू रूप से काम नहीं कर रही हैं और इन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इससे शहर की व्यवस्था खराब हो रही है। चलो नगर निगम की बात आ गई है तो एक जो चर्चित चल रहा है पिछले 2-3 दिन से वो ये है कि मेयर ने आपको अभी कुछ अब्यूज़ लैंग्वेज से कुछ गाली वगैरह का एक ऑडियो क्लिप सामने आया था, उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया के द्वारा ही मेरे संज्ञान में आया है ऐसा कुछ प्रकरण हुआ। मैं यही कहना चाहूँगा कि गाली हमारे लिए एक न्यूट्रिशंस का काम करती है, मिनरल का काम करती है। लोग जितनी गाली देंगे और हमारे प्रधानमंत्री को लोग गाली देते हैं तो उतनी ताकत मिलती है हमें काम करने की। तो हमारे लिए एक विटामिन्स और मिनरल्स का काम करती हैं गाली। तो मैं समझता हूँ कि वैसे कहना चाहूँगा कि सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो है हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि अगर ऐसा काम करेंगे तो पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा। हमारा जो एक संदेश है, जो पब्लिक ने हमें चुना है, जो पब्लिक ने हमें जिस काम के लिए चुना है वो काम हम लोग करें, सेवा कार्य करें, शहर की व्यवस्था देखें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें। तो मैं समझता हूँ कि ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में दैनिक न्यूज़ की तरफ से आप रुड़की की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दैनिक न्यूज़ को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दैनिक न्यूज़ जो पत्रकारिता है वो साफ़ सुंदर करे और अच्छी पत्रकारिता करे और जो समस्याएं हैं रुड़की की उनको उठाए और पब्लिक को भी जागरूक करे और हमें भी जागरूक करे, ताकि हम अपना काम अच्छे से कर सकें। और जहाँ भी समस्या देखते हैं उसको उठाएं और हम लोगों को बताएं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि समस्याएं जो हों उनको दूर करें। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और जितनी भी टीम है उनको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। विश देम गुड लक और ऑलवेज सक्सेस। थैंक यू सो मच सर। तो अभी आपने देखा हमारे साथ रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी जुड़े थे। तो जैसे कि सर ने बोला कि केवल प्रतिनिधि का ही काम नहीं होता, अपनी सिटी को क्लीन करना ये आप लोगों के हाथ में भी होता है। तो इसीलिए मैं आपसे भी कहूँगी अपने आसपास में सफाई रखें और देखते रहिए दैनिक न्यूज़। धन्यवाद।